हेलो चिल्ड्रन, आज का हमारा टॉपिक है अविकारी शब्द। हमने एक चीज पढ़ा था लास्ट वीडियो में, शब्द के प्रकार पढ़े थे। उसमें हमने पढ़ा था विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द हमने क्लियर कर लिया है। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, जिसमें संज्ञा है, लिंग, वचन, कारक के आधार पर क्या हुआ था, वाक्य में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन अविकारी शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर अविकारी शब्द आ जाए तो वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि मैंने उदाहरण लिख दी है यहाँ पर, रिया धीरे धीरे खा रही है, तो ये हो गया हमारा अविकारी शब्द धीरे धीरे। रामू धीरे धीरे चल रहा है, वे धीरे धीरे आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग है, ये शब्द धीरे धीरे है। रामू है पुल्लिंग है, शब्द क्या है, धीरे धीरे। वे क्या है, बहुवचन है, शब्द क्या है, धीरे धीरे। तो यानी कि इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, बहुवचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई परिवर्तन नहीं आया है। लेकिन विकारी शब्द में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है, अच्छा का अच्छे हो जाता है, इस तरीके से। और अविकारी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हम अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वाक्य के जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये क्लियर हो गया, अविकारी शब्द क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द के भेद। तो इसके 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण हो जाएगा, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे चारों को, अविकारी शब्द के भेद। ये चारों होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे चारों को कि क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। फर्स्ट है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है, हमने क्रिया पढ़ ली है, विशेषण पढ़ लिया है। विशेषण में क्या था, विशेषता बताई जा रही थी, क्रिया में जो भी काम हम करते हैं। तो इन दोनों को मिला दिया है। तो देखिए, क्रिया की जो विशेषता बताते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण। जैसे कि कछुआ, कछुआ धीरे धीरे चलता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो कछुआ क्या काम कर रहा है, चलने का, लेकिन चल कैसे रहा है, धीरे धीरे। तो क्रिया की विशेषता बता दी गई हमें धीरे धीरे शब्द से। जल्दी भी आ सकता है, धीरे धीरे आ गया, तेज भी आ सकता है। तो इसमें हम भेद पढ़ेंगे क्रिया विशेषण में। क्रिया के भेद में फर्स्ट हमने पढ़ा है कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के भेद होते हैं, कितने होते हैं इसके भेद, 4 इसके भेद होते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्रिया, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए इसमें क्या होता है, कालवाचक में काल बताया जाता है, समय बताया जाता है कि क्रिया कब हो रही है। जैसे कि देखिए, सुबह शाम, दोपहर, परसों, इस तरीके के शब्द इसमें आते हैं। अभी, कभी, आज, दिन भर, रात भर, शाम, इस तरीके के शब्द इसमें आएंगे। ये इसमें उदाहरण है इसके, दोपहर, परसों, दिन भर, रात भर, सुबह, शाम, कल, या कोई टाइम दिया हो 6 बजे, 5 बजे, तो वो काल में आएगा। काल का मतलब क्या होता है, समय। तो जब समय के बारे में बता रहे होते हैं तो वहां कौन सी क्रिया विशेषण होती है, कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि उदाहरण है, देखिए, कल शाम को हम बाजार जाएंगे, तो कल शाम
हमें समय के बारे में बताया जाता है तब वहाँ पर क्रिया कौन सी होती है? कालवाचक क्रिया होती है। क्रिया का समय बताया जा रहा है, काम करने का समय बताया जा रहा है, तो वहाँ होगी कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। सेकंड है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो इसी से पता चल रहा है स्थान, यानी कि उसमें स्थान के बारे में ज्ञान होगा, क्रिया के स्थान के बारे में। जैसे शब्द आएंगे यहाँ, वहाँ, कहाँ, किधर, जिधर, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, इस तरीके से दाएं बाएं, ऐसे शब्द आएंगे। यानी कि स्थान के बारे में पता चलेगा, वो क्या होगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि बकरी इधर उधर घूम रही है, तो इधर उधर स्थान हो गया। तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ हो गया। वे किधर गया? किधर हो गया। तो स्थान के बारे में पता चलेगा तब वहाँ कौन सा क्रिया विशेषण होगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। और इन शब्दों को हम कहीं भी या स्त्रीलिंग में या पुल्लिंग में, एक वचन बहुवचन, कहीं भी प्रयोग करेंगे, ये शब्द नहीं बदलते, ऐसे ही रहते हैं, चाहे वो एक वचन हो, बहुवचन हो, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो। इसलिए इनमें विकार नहीं आता, इसलिए ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। स्थानवाचक में क्या होगा? स्थान के बारे में दिया होगा। दाएं बाएं शब्द पे आ जाएंगे, इसमें यहाँ, वहाँ आदि शब्द इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो परिमाण का मतलब हम पढ़ चुके हैं, नाप तौल की चीजों से लिया जाता है, जिन चीजों को हम नाप तौल सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसमें शब्द आएंगे थोड़ा, ज्यादा, कम, अधिक, इस तरीके के शब्द इसमें आएंगे। लगभग, बहुत आदि शब्द इसमें आएंगे। जैसे कि देखिए, आधा गिलास जूस चाहिए, आधा। सुरेश अधिक बोलता है, अधिक। मोना थोड़ा थोड़ा खाती है, थोड़ा थोड़ा। इस तरीके के शब्द इसमें आएंगे। परिमाण यानी कि मात्रा का पता चले हमें। जिन चीजों को काउंट नहीं कर सकते वो परिमाण में आती है, जिनको काउंट कर सकते हैं वो संख्यावाचक में आती है। लेकिन हम यहाँ परिमाण पढ़ रहे हैं तो नाप तौल की चीजों से इसका मतलब लिया जाता है। तो ये हो गया परिमाणवाचक शब्द। याद रखना कौन कौन से इस तरीके के शब्द आ सकते हैं जिनको हम मात्राओं में ले सकते हैं, नाप तौल में ले सकते हैं। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इसके बाद रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक में क्या होता है? क्रिया के, जो क्रिया हो रही है उसके ढंग के बारे में बताते हैं कि क्रिया किस तरह हो रही है, उसका ढंग बताया जाता है। जैसे कि देखिए, इसमें शब्द कैसे आएंगे? धीरे धीरे, जल्दी, फटाफट, अवश्य या ध्यानपूर्वक, ऐसे शब्द इसमें आएंगे। ठीक आ सकता है, मात्र आ सकता है, अवश्य, जरूर, क्योंकि, इसमें आएंगे ये रीतिवाचक में। इसके एग्जाम्पल देखिए, वर्षा तेज हो रही है, तो हमें क्रिया का ढंग पता चल रहा है कि क्रिया कैसे हो रही है? तेज हो रही है। फटाफट काम कर लो, किस तरह काम कर लो? क्रिया करनी है, किस तरह करनी है? फटाफट करनी है। हरीश ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है, हरीश काम कर रहा है, क्रिया कर रहा है पढ़ने की, लेकिन कैसे कर रहा है? ध्यानपूर्वक। तो हमें उसके ढंग के बारे में, उसके तरीके के बारे में पता चल रहा है कि काम किस तरीके से हो रहा है। तो ये हमने इसके चारों प्रकार पढ़ लिए हैं क्रिया विशेषण के। क्लियर हो गए हमारे चारों? कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक चारों पढ़ लिए। हम पढ़ रहे हैं अधिकारी शब्द में क्रिया विशेषण। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम इसका संबंधबोधक। संबंधबोधक देखते हैं क्या होता है। संबंधबोधक, संबंधबोधक क्या होता है? परिभाषा देखते हैं इसकी। प्रीपोजिशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हम, वही हिंदी में संबंधबोधक होता है। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य
यानी कि ऐसे शब्द जिनका संबंध संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से लिया जाता है, संबंध जोड़ा जाता है, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक कहलाते हैं। संबंध जोड़ने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाएंगे। जैसे कि मोनू नल के पास खड़ा है, तो इसमें देखिए संबंध जोड़ दिया गया है। किसका संबंध जुड़ा है इसमें? मोनू और नल का संबंध जुड़ा है इसमें। किसने? के पास। पेड़ की डाली पर चिड़िया बैठी है, डाली और चिड़िया का संबंध किसने जुड़ा है? पर ने। तो जो इस तरीके के शब्द जब संबंध जोड़ते हैं तो वो संबंध बोधक कहलाते हैं। और भी शब्द हैं, इसमें आते हैं बाहर, नीचे, ऊपर, दूर, पास, बाद, पहले, आगे, पीछे, ये सारे शब्द इसमें आते हैं। लेकिन वो अंतर आएंगे प्रकार के अंदर, जैसे कि स्थान के अंदर आएंगे, समता के अंदर आएंगे, दिशा के अंदर आएंगे। वो एक बार देख लेते हैं किस तरीके के आते हैं संबंध बोधक। ये देखिए संबंध बोधक के जो शब्द होते हैं उनको क्या है, अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। जैसे कि देखिए स्थानवाचक, स्थानवाचक के अंदर क्या आ जाएगा? बाहर, के नीचे, के ऊपर, यानी कि स्थान के बारे में, के अंदर, के भीतर। और उद्देश्यवाचक में किस तरीके के शब्द आ जाएंगे? के लिए, के कारण, इस तरीके से उद्देश्यवाचक में आ जाएंगे। के हेतु, के खातिर। विरोधवाचक में आ जाएंगे, विरोध करने वाले शब्द आ जाएंगे इसमें। के खिलाफ, के प्रतिकूल, के विपरीत, इस तरीके के शब्द आ जाएंगे। ये सब संबंध बोधक ही शब्द हैं। लेकिन ये शब्द किस किस के अंदर आते हैं वो दे दिया गया है। साधनवाचक में देखिए किसी साधन के जरिए होगा इसके काम, के माध्यम से, के सहारे, इस तरीके से साधन के अंतर्गत होगा। के जरिए, के द्वारा, किसी न किसी चीज के द्वारा क्रिया हो रही, काम हो रहा होगा, काम हो रहा होगा, संबंध दर्शाया जा रहा होगा। काल सूचक, काल में क्या होता है? समय के बारे में, के आगे, के पहले, के बाद, काल बताया जा रहा होगा, उसमें समय बताया जा रहा होगा। के पीछे, के पश्चात, दिशा में क्या हो रहा होगा? दिशा बताई जा रही होगी, इधर उधर, की ओर, की तरफ, के पार आदि शब्द आएंगे। समानता सूचक में क्या होगा? की तरह, के समान, के तुल्य, के बराबर, इस तरीके से शब्द आएंगे। संबंधवाचक में क्या होगा? संबंध वाले शब्द आएंगे, संबंध, के संग, के साथ आदि शब्द आएंगे। व्यतिरेकवाचक में क्या होगा? के अलावा, के बिना, के सिवाय, के बगैर, से रहित, के अतिरिक्त, के बजाय, इस तरीके के शब्द किसमें आएंगे? व्यतिरेकवाचक में। तो ये हो गए संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या होता है? जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताया जाता है, वहां क्या होता है? संबंध बोधक। तो ये सारे शब्द, इनके अलावा और जो मैंने बोले थे वो सारे शब्द क्या होते हैं? संबंध बोधक ही होते हैं। और इनको इनके अंदर रख दिया गया है, कौन कौन से स्थानवाचक है, इनमें से कौन से उद्देश्यवाचक है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक। नेक्स्ट है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होता है? दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने का जो काम करते हैं, जो शब्द, अधिकारी शब्द जो शब्द काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक। इससे पहले हमने पढ़ा था संबंध में क्या हुआ था? संबंध बता रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा? जोड़ने का काम करेगा, मिलाने का काम करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? समुच्चय बोधक शब्द कहलाएंगे। कौन कौन शब्द है? जैसे कि देखिए मोना और राधा खेल रही है, तो मोना और राधा को जोड़ दिया किसने? और शब्द ने मिला दिया, इनको दो शब्दों को मिला दिया। सुरेश गरीब है परंतु ईमानदार है, तो इसमें दो वाक्यांशों को मिला दिया। सुरेश गरीब है परंतु ईमानदार है, दो वाक्यांशों को मिलाने का काम कर दिया
किसने, परंतु ने, इसमें शब्दों को। तो इस तरीके से जब वाक्यों को, शब्दों को मिलाने का काम जो शब्द करते हैं वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। और एवं, क्योंकि, इसलिए, मगर, ताकि, परंतु, या, इस तरीके के शब्द होते हैं जो मिलाने का या जोड़ने का काम करते हैं। इनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। समुच्चय बोधक को 3 भागों में बांट दिया गया है। उन 3 भागों को पढ़ेंगे हम, कौन कौन से हैं। देखिए, समुच्चय बोधक के भेद है 3: संयोजक, विभाजक, विकल्प सूचक। तो संयोजक क्या होता है, जो समुच्चय बोधक शब्द जोड़ने का काम करते हैं, शब्दों को, वाक्यांशों को, जो वाक्यों को जोड़ने का काम जो शब्द करेंगे वो कहलाएंगे संयोजक। कौन कौन से होते हैं, और, तथा, एवं आदि शब्द होते हैं। जैसे अमित और अजय खेल रहे हैं, इस तरीके से। विभाजक, विभाजक में क्या होगा, जो समुच्चय बोधक शब्द भेद प्रकट करते हुए 2 वाक्यांशों को मिलाए, जैसे कि परंतु, किंतु, ताकि, इसलिए, ये शब्द इसमें आएंगे। अभी एक उदाहरण बताया था आपको, सुरेश गरीब है परंतु ईमानदार है। तो भेद प्रकट कर दिया और जोड़ भी दिया, मिला भी दिया उनको। सुहेल गरीब है परंतु परिश्रमी है। तो भेद भी प्रकट कर दिया कि वो गरीब भी है लेकिन कैसा है, वो मेहनती है। तो इसमें इस तरीके से शब्द आएंगे, परंतु, किंतु, ताकि, इस तरीके के शब्द इसमें आएंगे। और थर्ड है विकल्प सूचक। विकल्प सूचक, इसमें क्या होता है, जो समुच्चय बोधक शब्द विकल्प का बोध कराएं वो विकल्प सूचक कहलाएंगे। इसमें क्या आएगा, या, अथवा। जैसे कि हमें 2 क्वेश्चन दे दिए, एक ऊपर एक नीचे, अब हमें विकल्प करना है, चूज करना है कौन सा करना है। तो वो 2, एक क्वेश्चन ऊपर दे दिया, एक नीचे, उसके नीचे बीच में दे दिया या फिर या कर करके आगे और कुछ दे दिया ऑप्शन में, अथवा लगा करके दे दिया। तो हमें विकल्प कराना है, चूज करना है हमें कौन सा है। तो वहां क्या आएगा, या और अथवा। ये इस तरीके के शब्द इसमें आएंगे विकल्प सूचक में। तो ये क्लियर हो गया हमारा समुच्चय बोधक। भेद पढ़ लिए इसमें हमने, संयोजक, विभाजक, विकल्प सूचक। ये क्लियर हो गया हमारा। लास्ट है हमारा विस्मयादि बोधक। लास्ट है विस्मयादि बोधक। इसमें देखिए क्या होता है, आश्चर्य, प्रसन्नता, घृणा, शोक, हर्ष आदि भावों को प्रकट करने वाले सभी शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, हम अपने मुंह से कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं जो हमारे भावों को प्रकट कर देते हैं। जैसे कि हम जब कोई चीज़ हमें बहुत पसंद आती है, अपन बोलते हैं ना, वाह कितना अच्छा है, बोलते हैं तो वाह, मतलब हमने अपना भाव प्रकट कर दिया, उसको देखकर हमें अच्छा फील हुआ, तो वाह कितना सुंदर दृश्य है। अरे तुम कब आए, मतलब आश्चर्य हुआ हमें, अरे कहते ना, अरे ये कब हो गया, छी कितना गंदा लगा है। तो छी से क्या हो रहा है, हमें वो चीज़ गंदी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही। तो ऐसे शब्द होते हैं जिनसे हमारा भाव प्रकट होता है। और आपको बता चुके हैं विस्मयादि बोधक जितने भी शब्द होते हैं, हम जब लिखते हैं तो उसके आगे क्या लगाते हैं, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हर्ष के लिए हम जब खुश होते हैं उसके लिए कैसे शब्द प्रयोग करते हैं, ओ, वाह, वाह, इस तरीके से। आश्चर्य होते हैं तो अरे, ओ, बाप रे। और जब शोक होता है, दुखी होते हैं, हाय रे, इस तरीके से। और जब घृणा होती है तो छी छी वाले शब्द करते हैं। तो ये सारे शब्द हम जब प्रयोग करते हैं तो वो विस्मयादि बोधक कहलाते हैं, जो हमारे भावों को प्रकट करते हैं। सारे शब्द अलग होते हैं, खुशी के अलग होते हैं, घृणा के अलग, शोक के अलग। तो ये क्लियर हो गया हमारा विस्मयादि बोधक। तो हमने अधिकारी शब्द क्लियर कर लिए हैं, क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। चारों टॉपिक हमारे क्लियर हो गए। इसको अच्छे से देखना, वीडियो को रिवाइज करना, लर्न करना। जो परिभाषाएं हैं 2-3 बार अगर देख लोगे तो अपने आप